अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम अपने बड़ों के पास बैठते हैं, अपने वालिदैन के पास बैठते हैं या अपनी दादी दादा का पास बैठते हैं जिनके दादी दादे हयात हैं, उनके पास जब बैठते हैं ना, तो जब वो बातें सुनाते हैं ना पुराने दौर की, पिछले अपने लोगों की, अपने रिश्तेदारों की या दूसरे लोगों की बातें सुनाते हैं ना, तो उनकी बातों से मोहब्बत टपकती है। वो कहते हैं कि फ़लाँ के घर हमारा आना जाना था, यानी कि वो पुरानी बातें सुनाते हैं और इतना प्यार जतलाते हैं, इतनी बात सिखाते हैं कि इतना प्यार था हमारे बीच। वो बड़ों की बातें सुन के ना, तो महसूस होता है कि ज़मीन पर ना कभी मोहब्बत की हुक्मरानी हुआ करती थी। अब तो पता नहीं, अब हम जवान हो गए हैं, तो हम लोगों ने ना मोहब्बत बांटना ही ख़त्म कर दी है। और इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत गलती हमारे बड़ों की भी है कि उन्होंने ना हमारी तरबियत नहीं की, आने वाली नस्ल की तरबियत नहीं की। ये भी बात वजह है कि वो बेशक समझाते रहे हैं, लेकिन सही तरीके से अगर समझाते हैं ना, किसी भी अदारे में अब हाँ देख लेते हैं ना कि कोई भी सरकारी अदारा है या कोई भी प्राइवेट अदारा है, उसमें जब तक कोई डंडे वाला ना हो तो अदारे वाले बिगड़ जाते हैं, वो काम सही तरह नहीं करते। तो जो बड़े थे ना, मैं ना बड़ों पे तनकीद नहीं कर रहा, ना मैं उनको बुरा कह रहा हूँ, मैं जस्ट एक सजेशन है मेरी कि जो हमारे बड़े थे ना, उन्होंने डंडा नहीं पकड़ा लोगों को ना सिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। वो तो जैसी औलाद है, औलाद जैसे जवान होती है ना, तो ये रीत शुरू से चली आ रही है, जैसे ही औलाद जवान होती है तो माँ बाप की ना बड़ों की बातों को टोकना शुरू कर देते हैं। बड़ों की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, फिर बड़ों को कहते हैं आप गलत हैं, हम सही हैं। तो जो बड़े हमारे बातें सुनाते हैं, तो उनकी बातें सुन के दिल अफसरदा भी होता है कि इतनी मोहब्बत अगर बांटने वाले लोग थे तो हम लोग क्यों बदल चुके हैं, फिर अब हम क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। हमारे अंदर गलतियाँ हैं ना, उन्होंने तो अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, वो तो हमें बता रहे हैं कि बेटा इस तरह के हालात थे, इस तरह की ज़िंदगी हम बसर कर रहे थे। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग उन जैसे नहीं बन सकते, ना कभी चाह के भी नहीं बन सकते। वो वक्त गुजर चुका है कि अब हम उन जैसा बनने की कोशिश भी करें, अब उन जैसे भी नहीं बन सकते हम लोग। लेकिन अपने बड़ों से सीखें, अपने बड़ों की बातों पे अमल करें। आपके बड़े आपको सिखाते हैं ना कोई बात, तो उस बात पे अमल करके ना मोहब्बत बांटना शुरू करें, मोहब्बत का दर्स दें दूसरे लोगों को। हमारे बड़ों ने जो ज़िंदगी गुजारी है ना, वो ना हम उसका तसव्वुर कर सकते हैं, और ना जो हमसे पहले लोग गुज़रे हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं। अल्लाह ताला की बेबहा रहमतों में ना एक रहमत है हम पे ये भी कि हमारे दिल में दर्द, दूसरों के लिए दर्द पैदा होना, दूसरों के लिए एहसास पैदा होना, ये भी अल्लाह की रहमत है। ये अल्लाह ताला किसी को अता करता है, जो अल्लाह के रास्ते की तरफ आना चाहता है उसको। दिल में जब मोहब्बत रखेंगे ना और चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे, लोग आपका एहतराम भी करेंगे, लोग आपकी इज़्ज़त भी करेंगे। जब तक हमने दिल में हसद रखना है, दिल में बुग़्ज़ रखना है, दूसरों के लिए सिर्फ नफ़रत रखनी है और दूसरों का नुकसान करने का ही हर टाइम सोचना है, तो कैसे हमारे हालात भी बेहतर होंगे, कैसे हमारी परेशानियाँ ख़त्म होगी। हम लोगों ने ना अपनी ज़िंदगी को खुद ही पढ़ने पाया हुआ है, पढ़ने डाला हुआ है, या कह ले कि अपने आप को ना परेशानियों के एक चंगल में हमने खुद फंसाया हुआ है अपने आप को। हम लोग खुश रहना ही नहीं चाहते। हमारी जो बड़ी वजह है ना, असल वजह जो हमारी परेशानियों की और हमारी नाखुशगवारी की जो असल वजह है ना, वो ये है कि हम चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, आगे वाला बंदा जो है ना वो गमज़दा रखे। अल्लाह का कानून क्या कहता है? अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम दूसरों को खुशी पहुंचाओ, अपनी खुशी की परवाह ना करो, वो मैं जानूं तुम्हारी खुशी जाने। और इसी बात पे हम ख़िलाफ़ हो जाते हैं, फिर इसी बात पे हम अल्लाह की बातों के ख़िलाफ़ चले जाते हैं ना। हम जस्ट अपना सोचते हैं, हम अना बरसते हैं, हम अपनी खुशी का सोचते हैं, दूसरे जाए बाढ़ में। दूसरों की इज़्ज़त और कदर तभी करते हैं जब हम लोग कहते हैं कि नहीं जी को जी है। अगर वो मेरी कदर नहीं करता, वो मेरी इज़्ज़त नहीं करता ना, तो मैं फिर क्यों उसकी इज़्ज़त करूं, मैं फिर क्यों उसके आगे पीछे घूमूं। ये भी एक बात शुरू से चली आ रही है कि जो आपको जी करता है उसको जी करे, वरना छोड़े। हमारे नबी ने तो इस बात का दर्स नहीं दिया था। कुरान में जिद उठा के पढ़ लें ना, अल्लाह ताला ने इस बात का दर्स दिया है कि तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा ही करो। नहीं, अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा भी करता है ना, तो उसको दुआ दो। और यार नबी से सीख लो, अपने से, अपने नबी अलैहिस्सलाम से सीख लो। ताइफ के नौजवानों ने पत्थर मारे थे, एड़ियों तक खून बह रहा था, लेकिन क्या कहा था? नहीं जिब्राइल, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे देगा, इनको नहीं, इनकी आने वाली नस्ल को हिदायत दे देगा। आज जाकर देख ले पूरा ताइफ। जस्ट दिल से दुआ निकाले दूसरों के लिए मेरे भाई,
آپ کو نا چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو بالکل پتہ ہے، جسٹ اپنے آپ کو پہچاننے کی دیر ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے نا جس دن، یقین جانیں گے معاشرہ بہتر ہو جائے گا، ہمارے لوگ بہتر ہو جائیں گے۔ دل میں بہت زیادہ محبت ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اس محبت کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ جس دن ہم اپنے بھائی کا، اپنے کزن کا، اپنے رشتہ دار کا نقصان کرنا یا اس کے نقصان کرنے کی سوچ ہم دل سے نکال دیں گے نا، آپ دیکھنا آپ کے حالات کس طرح بہتر ہوگے۔ جس دن ہم مسجد میں 5 وقت کی نماز کے لیے جائیں گے نا، یا نیت ہی کریں گے چلو کم از کم، اس دن سے ہمارے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ورنہ پریشانیاں تو ہمارے پاس پہلے بھی بہت ہے، پریشانیوں میں ہم گرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ زندگی گزاری تو پھر کیا گزاری؟ اللہ کی بندگی میں زندگی گزار کے جائیں، پتہ لگے دنیا والوں کو، آنے والوں کو بھی اور دنیا والوں کو بھی، کہ یہاں پہ کوئی اللہ کا بندہ بس کے گیا ہے، یہاں پہ کوئی اللہ کا بندہ رہ کے گیا ہے۔ کوئی اچھے اعمال لے کے جائیں ساتھ، اور کچھ اچھے اعمال چھوڑ کے جائیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ اپنے بارے میں نہ سوچا کریں ہر وقت، آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی سوچا کریں۔ جب آپ کی ذات سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا نا، تو وہ نیلی چھت والا پروردگار آپ کی خوشیوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا، اور نہ کبھی آپ کو مایوس ہونے دے گا۔ آپ اللہ کی مخلوق کو راضی کریں، اللہ کے بندوں کو راضی کریں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف لے کے آئیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آئیں گے نا، تو رب آپ پوری توجہ آپ کی طرف لگا لے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اور کوشش کریں کہ اپنے طور پہ ویڈیو بنا کے دوسرے لوگوں کی اصلاح کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، ڈیلی اپنے پورے دن میں سے 1 آدھ گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ اپنے والدین کو لازمی دیں، ان کے چہرے مبارک کو لازمی دیکھا کریں، ان کا دیدار لازمی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے بھائی کو دیں اجازت۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔